नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 का फर्स्ट पोएम, जिसका नाम क्या है बच्चों? बी द बेस्ट। बी द बेस्ट का मतलब क्या? आप क्या बनो? बेस्ट बनो। ठीक है, चाहे वो छोटा काम कर रहे हो चाहे बड़ा काम कर रहे हो, उसमें आपको क्या बनना है? एकदम अच्छा बनना है, सबसे बेस्ट बनना है। ओके, तो ये आपके पोएम का नाम है। जब आपके पोएम का नाम ही इतना मोटिवेशनल है ना, आपको एक मोटिवेशन मिला ना, बी द बेस्ट, आपको अच्छा बनना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसमें भी आपको एकदम मन लगा करके पढ़ाई करनी है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको किसी भी काम में क्या बनना है? बेस्ट बनना है। तो इस पोएम के पोएट कौन है? तो पोएट है डॉगलस मालोच। ओके, तो चलो अभी शुरू करते हैं इसको पढ़ना। फर्स्ट स्टांजा देखिएगा, फर्स्ट स्टांजा। ओके, बी द बेस्ट इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल। देखो यहाँ पर जो पोएट है ना, वो क्या कहते हैं कि बी द बेस्ट, आपको क्या बनना है? बेस्ट बनना है। इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, जैसे हिल के टॉप पे जो पाइन रहता है, पाइन एक तरह का ट्री होता है। ठीक है, अगर आप हिल के टॉप पे जो ट्री है, पाइन ट्री, अगर आप वो नहीं बन सकते, ठीक है, अगर आप वो इतना ऊंचा पेड़ नहीं बन सकते, देन बी अ स्क्रब इन द वैली, तो आप क्या बन जाओ? बी अ स्क्रब इन द वैली। स्क्रब मतलब क्या होता है बच्चों? झाड़ झंकार। ठीक है, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है ना, वो पेड़ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपसे पोएट ने क्या बोला कि अगर आप पाइन ट्री नहीं बन सकते तो आप क्या बन जाओ? बी अ स्क्रब, आप झाड़ झंकार बन जाओ, जो घाटियों में होते हैं। ठीक है, जो नीचे होते हैं, वो जो पाइन है वो तो ऊपर रहता है टॉप ऑफ द हिल, लेकिन जो नीचे रहता है, आप वो झाड़ियाँ तो बन सकते हो ना। आप उतना ऊंचा नहीं उठ सकते, लेकिन आप छोटे में भी अच्छा बन सकते हो। राइट, द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रील। अब यहाँ पे देखो पोएट क्या कहते हैं कि आप स्क्रब मतलब आप झाड़ झंकार तो बन सकते हो, लेकिन इसमें भी आपको क्या बनना है? एकदम बेस्ट बनना है। जैसे जो रील मतलब क्या होता है? अ स्ट्रीम। ठीक है, जैसे कि एक नदी। राइट, तो नदी के किनारे जो स्क्रब होते हैं, आपने देखा होगा, नदी बीच में से बहती रहती है, उसके किनारे किनारे जो झाड़ियाँ होती है, आप वो तो बन सकते हो ना। तो यहाँ पे जो पोएट है, ठीक है, वो आपको क्या करना चाहते हैं? आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि बच्चों, अगर आप उतना बड़ा नहीं बन सकते तो आप छोटे में ही एकदम बेस्ट बनो। जैसे अगर मैं जॉब की ही बात करूं, ठीक है, तो किसी का बड़ा पोस्ट होता है, किसी का छोटा पोस्ट होता है। राइट, कोई नौकरी देने वाला होता है तो कोई काम करने वाला होता है। तो अगर आप नौकरी देने वाला नहीं बन सकते, अगर आप मालिक नहीं बन सकते, तो कम से कम आप जब काम कर रहे हो उसी में आप एकदम ऐसा करो। ठीक है, आपको उसी में क्या बनना है? एकदम बेस्ट बनना है कि सब लोग आपको ये पसंद करे वो काम करने के लिए। समझ में आया? तो सेम चीज़ आपके पढ़ाई पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, आपको क्या करना है? पढ़ाई में भी एकदम बेस्ट बनना है। फिर आगे क्या कहते हैं कि बी अ बुश इफ़ यू कांट बी अ ट्री। फिर उन्होंने आगे देखो क्या बोला कि बी अ बुश, आप क्या बनो? अगर आप ट्री नहीं बन सकते तो आपको क्या बनना है? बुश बनना है। क्या बनना है बच्चों? बुश बनना है। ठीक है, अगर आप ट्री पेड़ नहीं बन सकते तो आप बुश तो बन सकते हो। इफ़ यू कांट बी अ बुश, देखो फिर इन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि इफ़ यू कांट बी अ बुश, अगर आप बुश भी नहीं बन सकते, देन बी अ बिट ऑफ द ग्रास, तो आप ग्रास तो बन सकते हो, छोटी छोटी ग्रास तो बन सकते हो, घास तो बन सकते हो ना। क्या बोला इन्होंने कि सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि अगर आप ट्री नहीं बन सकते तो आप बुश ही बन जाओ, और अगर आप बुश भी नहीं बन सकते तो आप छोटी छोटी घास तो बन सकते हो ना। एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक, और छोटी छोटी घास बन करके आप क्या कर सकते हो? हाईवे जो रहते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा हाईवे, ठीक है, हाईवे रहेगा, उसके किनारे किनारे छोटी छोटी घास होती है, तो कितना अच्छा लगता है वो हाईवे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू पोएट आपको बताना चाहते हैं कि आपको कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, है ना। क्योंकि आपको लोग याद नहीं करेंगे, किसको याद करेंगे? आपने कैसा जीवन जिया, कैसा आपका आचरण रहा, इसके बारे में लोग आपको याद करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, एक बार फिर से आप समझ लो कि बी अ बुश इफ़ यू कांट बी अ ट्री, अगर आप ट्री नहीं बन सकते तो आप बुश ही बन जाओ, और अगर आप बुश भी नहीं बन सकते तो आप छोटी छोटी ग्रास तो बन सकते हो ना, जो हाईवे को क्या करते हैं? हैप्पियर करते हैं, एकदम सुंदर बनाते हैं। ठीक है, हाईवे मतलब आपको पता होगा रास्ता रहता है। फिर इफ़ you are a muskie, then just be a bass, but the
लाइवलीएस्ट बास इन द लेक। देखो यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कहते हैं, मस्की मतलब क्या होता है ना, बड़ी मछली, एक मछली होती है बड़ी मछली, और बास मतलब छोटी सी मछली, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि अगर आप मस्की नहीं बन सकते तो आपको क्या बनना चाहिए, बास बनना चाहिए, और उसमें भी कैसा, एकदम अच्छा बेस्ट वाला बास, ठीक है। जो आपका लेक है उसमें आपको सबसे बेस्ट बनना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, मतलब आप जिस भी फील्ड में हो, ठीक है, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, राइट। अभी हम सोचे, कोई डॉक्टर सोचे कि अरे मुझे तो एक्टर बनना है, तो थोड़े ना उसका काम अच्छे से हो पाएगा, तब तो उसी के बारे में सोचता रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्टर है तो उसको अपना काम करने दो, हम डॉक्टर हैं तो हमारा काम क्या है, पेशेंट को ठीक करना, राइट। तो इसमें हमको क्या बनना है, बेस्ट बनना है। आगे देखिएगा थर्ड स्टांजा, वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, वी हैव गॉट टू बी क्रीव, देयर्स something for all of us here, there's big work to do and there's leisure to do and the task you must do is the near। देखो अभी यहाँ पे पोएट ने क्या बोला कि we can't all be captains। देखो जैसे कोई शिप होती है, ठीक है, तो शिप में एक कैप्टन होता है, कैप्टन मतलब वो मेन होता है, ओके। फिर बाकी क्रू होते हैं, क्रू मतलब क्या, जो वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है ना, जो शिप में दूसरे जो रहते हैं वो काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, क्रू कहा जाता है। तो सबके सब थोड़े ना कैप्टन बन सकते, कैप्टन तो कोई एक ही रहेगा, मालिक तो कोई एक ही रहेगा ना। जैसे टीम की भी अगर मैं बात करूँ तो टीम में तो एक ही कैप्टन होता है ना, सब लोग सारे टीम मेंबर्स कैप्टन होते हैं क्या, ऐसे थोड़े ना होता है, किसी एक को ही कैप्टन बनना पड़ता है। तो आप कैप्टन नहीं बन सकते, बट आप क्रू तो बन सकते हो, ठीक है। दे आर समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर। फिर उन्होंने क्या कहा कि हमारे लिए, मतलब हम सब के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए है। जैसे अगर हम कैप्टन नहीं बन सकते तो हम वहाँ पे काम करने वाले तो बन सकते हैं, ठीक है। फिर देयर्स बिग वर्क टू डू एंड देयर्स लेजर वर्क टू डू। फिर उन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि बहुत बड़ा काम करने के लिए भी है और छोटा काम करने के लिए भी है। एंड द टास्क यू मस्ट डू इज द नियर। आपको कौन सा टास्क चाहिए, मतलब आपको कौन सा काम करना चाहिए। देखो ये जो दुनिया है, ठीक है, यहाँ पे बड़े काम भी है छोटे काम भी है, राइट। तो आपको कौन सा काम करना चाहिए, जो आपके नियर हो, ठीक है, जो आप कर सकते हैं वही काम आपको करना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो समझिए कि कोई आदमी है जो क्या बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसके पास वो डिग्री ही नहीं है, तो क्या वो इंजीनियर बन पाएगा। बस वो सपने ही देखता रह जाएगा कि मैं डिग्री मैं क्या बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लेकिन उसके पास तो उतनी पढ़ाई लिखाई है ही नहीं, तो वो इंजीनियर बनेगा कैसे। तो उसके लिए जो काम है उसको वही करना चाहिए, है कि नहीं। तो उसी में उसको बेस्ट बनना चाहिए कि मैं इसी में अच्छा करके दिखाऊंगा। समझ में आया आपको। आगे देखो, इफ़ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल, इफ़ यू कांट बी द सन बी अ स्टार, it isn't by size that you win or you fail, be the best of whatever you are। फिर देखो यहाँ पर पोएट जी ने क्या बोला कि इफ़ यू कांट बी अ हाईवे, अगर आप हाईवे नहीं बन सकते। हाईवे मतलब क्या होता है बच्चों, हाईवे आपको पता है ना, हाईवे मतलब सड़क होती है, ठीक है, हाईवे से जाते हैं ना एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, इस तरह से। तो अगर आप हाईवे नहीं बन सकते तो आप ट्रेल बन जाओ। ट्रेल मतलब क्या होता है बच्चों, एक नैरो पाथ, ठीक है। ट्रेल मतलब क्या होता है, नैरो पाथ, जो हाईवे से छोटा रहता है, काफ़ी छोटा रहता है। तो अगर आप हाईवे नहीं बन सकते तो एक छोटा रास्ता ही बन जाओ ना, इतना बड़ा रास्ता नहीं बन सकते तो छोटा सा रास्ता बन जाओ। और अगर आप सन नहीं बन सकते तो आप सितारा ही बन जाओ, ठीक है। इट इज़ंट बाई साइज दैट यू विन और यू फेल, मतलब ये साइज के ऊपर मैटर नहीं करता कि आप जीतोगे या फिर हारोगे। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि अगर आप हाईवे नहीं बन सकते तो एक ट्रेल ही बन जाओ, मतलब एक छोटा रास्ता ही बन जाओ, अगर बड़ा रास्ता नहीं बन सकते तो। और अगर आप सन नहीं बन सकते, इतना बड़ा सूरज नहीं बन सकते, तो छोटे छोटे स्टार भी बन जाओ, क्योंकि उनका भी कोई महत्व कम नहीं है, ठीक है ना। इट इज़न बाई द साइज, मतलब साइज पे ये मैटर नहीं करता कि आप फेल हो गए या फिर पास हो गए। बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर, मतलब आप जो भी हो इसी में आपको क्या करना है, बेस्ट करना है, एकदम अच्छा बनना है, ठीक है ना बच्चों। तो ये था आपका पोयम बी द बेस्ट। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी होंगी, है ना। सीखी है कि नहीं, अगर सीखी है तो कमेंट करके ज़रूर से बताना, ठीक है बच्चों। तो चलो अभी अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार।